नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोने में 4 शंकराचार्य मठों की स्थापना की है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे बनते हैं शंकराचार्य और शंकराचार्य को किन किन नियमों का करना पड़ता है पालन, साथ ही क्यों हमारे देश में शंकराचार्य की भूमिका अहम मानी गई है और क्या है 4 मठों का महत्व। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत एक ऐसा देश जहां धर्म और आध्यात्म की अपनी अलग पहचान है। यहां सभी प्रकार के धर्म और जाति के लोग रहते हैं। जो भारत को बाकी देशों से अलग करते हैं। शायद यही वजह भी है कि भारत शाश्वत है, क्योंकि ये संतों की धरती है। हर युग में यहाँ देश और समाज को दिशा देने के लिए कोई न कोई महान आत्मा अवतरित होती रही है। इसलिए हमारे देश में शंकराचार्य का ओहदा बेहद अहम है, जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप को हासिल है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। हमारे सनातन संस्कृति के पुरोद्धारक आदि गुरु शंकराचार्य जी को माना जाता है। इन्होंने धर्म संरक्षण के लिए चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की और उन चारों पीठों में एक एक आचार्य को उस पर विराजमान किया और उन्होंने यह बात कही कि जो भी इन पीठों पर विराजमान होगा वह मैं ही मेरे शंकराचार्य के रूप में ही वह प्रतिष्ठित होगा। भारत में आस्था पर विश्वास करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए यहाँ सियासत से लेकर धार्मिक आयोजनों में साधु संतों की विशेष जगह होती है। फिर बात चाहे किसी भी बड़े धार्मिक आयोजनों की ही क्यों ना हो, जहां इन मठों के मठाधीशों को विशेष सम्मान दिया जाता है। इतना ही नहीं, सियासत में भी साधु संतों की एक विशेष पहचान है। हालांकि भारत जैसे देश में संतों को सियासत से सीधा लेना देना नहीं होता है। लेकिन चाणक्य जैसे आचार्यों ने सिद्ध किया है कि अगर शासन को संत की सलाह मिले तो वो ज्यादा जनहितैषी काम कर सकता है। इसलिए देश के किसी भी महत्वपूर्ण फैसलों में आज भी शंकराचार्य की भूमिका अहम रहती है। दरअसल शंकराचार्य वास्तव में हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। आदि शंकराचार्य ने धर्म, संस्कृति और देश की सुरक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें उत्तर के बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ,
पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ शामिल है। इन्हीं मठ के प्रमुख को मठाधीश भी कहा जाता है और मठाधीश को ही शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। शुचिः जितेन्द्रियः वेद वेदांगादि विशारदः योगज्ञः सर्वशास्त्राणां समदास्थानम आपनुयात्। ये शंकराचार्य जो है एक व्यक्ति हो गए। शंकर उनका नाम था, बाद में आचार्यत्व उन्होंने स्वीकार किया। शंकराचार्य के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। जगत गुरु का पद बताया गया, तो इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मठामनाय महानुशासन लिखा 4 पीठ बना करके और कहा कि लक्षण से संपन्न जो आचार्य इन पीठों पर, हमारे द्वारा बनाई गई पीठों पर बैठेगा, उसको हमारे अनुयायी हमारा ही स्वरूप समझें। ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में ये चारों मठ स्थापित किए गए थे। आज भी इन्हें 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में चलाया जाता है। इन मठों में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन होता है। पूरे भारत में सन्यासी अलग अलग मठ से जुड़े होते हैं। यहाँ उन्हें सन्यास की दीक्षा दी जाती है। सन्यास लेने के बाद दीक्षा लेने वालों के नाम के साथ दीक्षित विशेषण भी लगाने की परंपरा है। माना जाता है कि ये विशेषण लगाने से ये संकेत मिलता है कि सन्यासी किस मठ से है और वेद की किस परंपरा का वाहक है। आदि शंकराचार्य ने इन चारों मठों में सबसे योग्यतम शिष्यों को मठाधीश बनाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी प्रचलित है। जो भी इन मठों का मठाधीश बनता है वो शंकराचार्य कहलाता है और अपने जीवन में ही अपने सबसे योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी बना देता है। जो पवित्र होता है, जितेंद्रिय होता है, वेद वेदांगों का विशारद होता है, सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखता है, लोगों को लेकर के चलता है, धर्म के मार्ग पर लोगों को चलाता है, प्रायश्चित्त आदि बता करके लोगों को निष्पाप बनाता है, वो शंकराचार्य के पद पर अधिरूढ़ होता है। इतना ही नहीं, आदि शंकराचार्य ने मठामनाय ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में चारों मठों की व्यवस्था के नियम, सिद्धांत और शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के नियम लिखे हैं। मठामनाय को महानुशासन भी कहते हैं, जिसकी पालना आज भी होती है। देखिए, चुनने के लिए ये है कि ये गुरु शिष्य परंपरा है। शंकराचार्य परंपरा जो है गुरु शिष्य की परंपरा है। गुरु से शिष्य के पास अधिकार आते हैं। तो ये गुरु होता है, वो अपने शिष्यों में से परीक्षा करता है। जो लक्षण मठामनाय महानुशासन में बनाए गए हैं, बताए गए हैं, उन लक्षणों के आधार पर परीक्षा करके किसी एक को चुनता है और फिर वो उद्घोषणा करता है कि मेरे बाद ये शंकराचार्य जी की बात को, सनातन धर्म की बात को और मेरी बात को आगे बढ़ा सकेगा। ऐसा मुझे विश्वास है, इसलिए यही आगे इस रूप में स्थिर होगा। शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के लिए पात्र का सन्यासी और ब्राह्मण होना आवश्यक है। इसके अलावा सन्यासी दंड धारण करने वाला होना चाहिए, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए और वो तन मन से पवित्र हो। सन्यासी का वाग्मी होना आवश्यक है, यानी वो चारों वेद और 6 वेदांगों का परम विद्वान हो।
और शास्त्रों में निपुण हो। इन समस्त नियमों को धारण करने वाले सन्यासी को वेदांत के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता है। इसके बाद सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के प्रमुख आचार्य, महामंडलेश्वर और संतों की सभा शंकराचार्य के नाम पर सहमति जताती है, जिस पर काशी विद्वत परिषद की मुहर लगाई जाती है। इस प्रकार एक सन्यासी शंकराचार्य बन जाता है। इसके बाद शंकराचार्य 10 नामी संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय पद्धति की साधना करता है। सन्यासी होने के अलावा पात्र को गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता है। मुंडन, पूर्वजों का श्राद्ध, अपना पिंडदान करना पड़ता है। गेरुआ वस्त्र, विभूति, रुद्राक्ष की माला को धारण करना आवश्यक होता है। शंकराचार्य बनने के लिए सुचिर जितेंद्रियो वेद वेदांगादि विशारदः योगज्ञः सर्वशास्त्राणां सा मदस्थापनमवाप्नुयात्। जो पवित्र जितेंद्रिय वेद वेदांग मानी जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, नृत्य, व्याकरण, छंद और ज्योतिष आदि, इनका जानकार हो, आदि परंपरा से सभी शास्त्रों में, इतिहास, पुराण आदि में पारंगत हो, और उसके बाद में वह दंडी सन्यासी हो। इनके बाद में व्रत सन्यासी जो होते हैं, जो दंडी सन्यासी होता है, वही शंकराचार्य बनते हैं। साफ है, शंकराचार्य बनना बेहद मुश्किल है, और जो भी पात्र मठ के नियमों का ईमानदारी से पालन करता है, वही आगे चलकर शंकराचार्य बनता है। एक सन्यासी से लेकर शंकराचार्य बनने तक का सफर काफी मुश्किल होता है, लेकिन एक सन्यासी को शंकराचार्य बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश के कोने में बसे 4 मठों की होती है, जहां देश भर के सन्यासी को शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। शंकराचार्य बनने के बाद उनका एक उत्तरदायित्व हो जाता है, समाज को सही धर्म की सही दिशा दे करके समाज को धर्म में लगाएं और धर्म का पालन कराएं। और उनकी दिनचर्या प्रातः काल से सायंकाल धर्ममय होती है। उनकी जो नियम होते हैं, सन्यासी का जो धर्म होता है, तर्पण आदि, और उनकी जो पूजन पाठ होती है, तो वह अपने उन साधना के अंतर्गत साधना करते हुए और उसके बाद पंचदेव की उपासना करते हैं, क्योंकि समाज के लिए वह ये सब करते हैं, क्योंकि जब वो करेंगे, आचार्य उसको बताएंगे, तभी समाज उसमें आगे आएगा और उसको करेगा, उसका फलश्रुति उसको प्राप्त होगी। सबसे पहली बात उत्तराखंड के बद्रीनाथ स्थित ज्योतिर्मठ की करेंगे, जिसके अंतर्गत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरि, पर्वत और सागर संप्रदाय के नाम विशेषण हैं। ज्योतिर्मठ का महावाक्य अयात्मा ब्रह्म है। त्रोटकाचार्य इस मठ के पहले मठाधीश थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को 44वां मठाधीश बनाया गया था।
इस मठ के अंतर्गत अथर्ववेद का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात श्रृंगेरी मठ की करें तो यहाँ सरस्वती, भारती और पुरी विशेषण लगाए जाते हैं। दक्षिण भारत के चिकमंगलूर में श्रृंगेरी मठ है। इस मठ का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। इस मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वराचार्य थे। फिलहाल स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ इसके शंकराचार्य हैं, जो 36वें मठाधीश हैं। गोवर्धन मठ ओडिशा के जगन्नाथपुरी में है। गोवर्धन मठ के तहत दीक्षा लेने वाले भिक्षुओं के नाम के बाद वन और अरण्य विशेषण लगाया जाता है। गोवर्धन मठ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म और इसके अंतर्गत ऋग्वेद रखा गया है। गोवर्धन मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के पहले शिष्य पद्मापादाचार्य थे। फिलहाल निश्चलानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य हैं, जो 145वें मठाधीश हैं। गुजरात का द्वारका शारदा मठ है और इस मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम विशेषण रखे जाते हैं। इस मठ का महावाक्य तत्वमसि है और इसके अंतर्गत सामवेद का अध्ययन किया जाता है। शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तामलक थे। वो आदि शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इस मठ के भी प्रमुख रह चुके थे। उन्हें 79वां शंकराचार्य बनाया गया था। कि भगवान शंकराचार्य जी ने 4 जो पीठ बनाए, उन 4 पीठों का क्षेत्राधिकार उन्होंने बांट दिया है। असल में 4 शंकराचार्य नहीं है, 4 पीठ तो है, 4 शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य एक है, लेकिन क्षेत्राधिकार उनका बांट दिया। तो पूर्व की दिशा के जितने क्षेत्र हैं वहाँ पूर्व आमनाय का प्रभुत्व है, दक्षिण दिशा के जो हैं वहाँ दक्षिण के आमनाय के शंकराचार्य महत्वपूर्ण होंगे। इसी तरह से उत्तर के जो शंकराचार्य हैं वो उत्तर दिशा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अपनी अपनी क्षेत्राधिकार की परिधि में सब अपने महत्वपूर्ण हैं। भारतवर्ष में मध्यकाल में जब बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ने लगा था, ऐसे में सनातन धर्म को एक बार फिर से जागृत करने के लिए आदि शंकराचार्य ने देश में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का काम किया था। तो हमारे भारत में पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ द्वारका ज्योतिर्मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और दक्षिण में श्रृंगी शारदा मठ। तो ये 4 आचार्य भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं।
दरअसल सनातन का तो अर्थ ही है हमेशा बने रहने वाला या फिर शाश्वत। बावजूद इसके कुछ लोग इसके महत्व को भूलते जा रहे हैं। शायद इसीलिए ही देश के ये 4 मठ आज भी मानव को सनातन धर्म का संदेश दे रही हैं, ताकि भारत में रहने वाला हर मनुष्य बिना किसी भेदभाव के एक साथ रह सके। टीम न्यूज़ स्टेट।